राज्य में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है और इससे बचने के लिए आपको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा और अपने स्तर पर ही इसकी ज्यादा से ज्यादा पालना करवाएं, क्योंकि बीजेपी की बड़ी रैली के बाद अब कांग्रेस की भी एक रैली 12 दिसंबर को करनी है और उसके बाद सतर्क और चौकस हो जाएगी सरकार। लेकिन तब तक आपको जागना होगा, आपको अपने स्तर पर ही कोरोना और ओमिक्रॉन से बचाव करना होगा, इसलिए गाइडलाइंस का पालन करें। जयपुर में भी ओमिक्रॉन की दस्तक के पास यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही अपने स्तर पर सजगता और जागरूकता का अभियान शुरू कर दिया है। सरकार तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि अभी 12 तारीख को उन्हें एक बड़ी रैली कांग्रेस की भी करनी है और एक दिन पहले ही 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी भी भीड़ के महाकुंभ में स्नान कर चुकी है और अमित शाह के स्वागत में पलक पावड़े बिछाने के लिए पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। न किसी को उनकी चिंता है, न किसी को कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से, लेकिन राजनीतिक दल और जिम्मेदार लोगों को लापरवाह होने के बाद अब लोग खुद ही अपने स्तर पर बचाव और जागरूकता कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जयपुर जब से ओमिक्रॉन की दस्तक हुई है, अंदर खाने में लोगों के बीच एक बार फिर तीसरी लहर की दस्तक को लेकर लोगों का मानना है कि यदि इसी तरह रैलियां, धरने, प्रदर्शन होते रहे, स्वागत सत्कार को दे रहे, तो वह दिन दूर नहीं जो पिछले साल जिस तरह दुर्दिन देखे थे वापस आ सकते हैं। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि लोग खुद जागरूक होने लगे हैं। लोग खुद मास्क लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का मानना है कि अब अपने स्तर पर ही बचाव में ही उपचार शामिल है, बचाव करके ही इससे दूर रहा जा सकता है। विभिन्न संस्थाओं की ओर से भी जागरूकता के लिए अभियान छेड़ दिया गया है। हम आपको बता दें कि अब व्यक्तिगत स्तर पर खुद के प्रयासों से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। जितनी हमको गाइडलाइन की पालना करेंगे, इस दस्तक को उतना ही दूर रख पाएंगे। यही कारण है कि शहर में मास्क लगाए दिखाई देते हैं लोग, और वहीं भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी प्रयास होता है कि एक दूसरे को छूने से रुक सके। बहरहाल 12 दिसंबर के बाद सरकार फिर सरगर्मी दिखाएगी, फिर कोरोना गाइडलाइन के नाम पर जबरदस्त प्रचार प्रसार होगा और शक्ति भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब तक सरकार यह ऐतिहासिक कदम उठाए और जागे, तब तक आप जागरूक बने रहिए और अपने स्तर पर कोविड गाइडलाइन की पालना करते रहिए, जिससे आप और आपका परिवार कोरोना से बच सके।